वैष्णोदेवी में आतंकी हमले में जयपुर के चौमुख निवासी सैनियों का एक परिवार था, जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। मेरे साथ में पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। सर, क्या डिटेल आई है सामने जी? जो यात्री जयपुर के थे सैनिक परिवारों के। ये चौमुख में पाचा की डांडी है। यहाँ से परिवार ये गया हुआ था दर्शन के लिए वैष्णो माता के। तो ये गए थे पति पत्नी राजेंद्र सैनी और इनकी पत्नी प्लस इनकी भतीजी और भतीजी का पति और उसका बच्चा। वहाँ पर ये देर रात को जो हादसा हुआ है उसमें राजेंद्र और इनकी पत्नी एक्सपायर हो गए हैं, प्लस इनकी भतीजी और भतीजी का 2 साल का जो बच्चा है वो भी एक्सपायर हुआ है। सर, जो वहाँ पे आपकी बातचीत चल रही है, क्या कोऑर्डिनेशन हुआ है यहाँ की प्रशासन का, पुलिस का? वहाँ पे क्या स्थिति है डेड बॉडीज की? कब तक वहाँ पर अभी जो मेरा संपर्क हो रहा है वहाँ के अधिकारियों से, तो अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और करीबन 3 या 4 बजे तक पोस्टमार्टम कंप्लीट होने के बाद में वहाँ से फिर शवों को यहाँ के लिए रवाना किया जाएगा। अभी परिवार में कोई और जिम्मेदार व्यक्ति? हाँ, यहाँ पर सभी लोग हैं जो मृतक हैं। राजेंद्र जी, उनके बड़े भाई ओम जी हैं, वो मेरे संपर्क में हैं, घर पर ही हैं, उनको सारी बात पता है और जानकारी की जा रही है। तो ये आप ठीक पीछे परिवार देख रहे हैं और यही इस परिवार के वो सदस्य थे जो कि दर्शन के लिए गए थे। आतंकी हमला होता है, उसी बस में ये परिवार भी सवार था, जिसमें 3 साल का एक मासूम भी शामिल था। वैष्णो देवी जा रही दर्शनार्थियों की बस पर आतंकी हमला होता है और वहाँ जयपुर के जो सैनी परिवार हैं उस पर भी हमला होता है और 4 लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें एक बच्चा जो है 2 साल का वो भी था। पारिवारिक लोग मेरे साथ मौजूद हैं। 4 जो डेथ हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, अब क्या मांग आप लोगों की है? अब छोटो भाई भी घराड़ी खत्म होगी, छोटा छोटा बच्चा छे और आपको गुजर बसर एक दुकान छोटी सी कर चलाओ, जो अब भी को कोई रखवाड़ो को नहीं, बच्चा के भविष्य को बच्चा छोटा भी छे। तो का बच्चे की भी डेथ हुई, 2 साल का बच्चा की डेथ हुई, जो मर दो। तो आतंकियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकियों की तो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो देश के लिए भी एक दब्बा है। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ सारे भारत देश में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होना चाहिए। सरकार बोलती है हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, सरकार बैठते आतंकवाद चालू हो गया। ऐसा हमारे को अनुमानित हो रहा है क्योंकि हमारा परिवार उजड़ गया यहाँ पे। इसकी जिम्मेदारी कौन ले? अब सरकार तो भी बोल देगी भाई हम तो बैठे ही हैं सरकार में। पिछले 10 साल से सरकार यही बैठी थी। 2014 में ये जो ही सरकार बैठती है, अभी ऐसे कौन करवाता है, कौन है इसके पीछे, क्या राज है, ये तो सरकार ही जाने। अब हमारे तो परिवार के जो भी सदस्य जो गए, अब जो का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सारा देश इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए, उनको खत्म ही करना चाहिए आतंकवाद को। तो अब जैसे हमारे बच्चों का भविष्य, अब इनका भविष्य कौन देखे, जिम्मेदारी कौन ले इनकी? तो सरकार से निवेदन है जो भी बच्चे हैं उनको सरकारी सुविधा उपलब्ध है और सरकारी नौकरी दिलाई जाए। स्थिति क्योंकि पारिवारिक स्थिति खराब थी और दर्शनार्थी जा रहे थे जम्मू में, लेकिन जिस तरीके का हमला हुआ है, आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लगता है कि सरकार पूरी कार्रवाई करे। सर, सरकार कहाँ कार्रवाई की जा रही है? पिछले यही सुन रहे हैं कि हम आतंकवादी के साथ खिलाफ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। आज तक तो सर लड़ती हुई देखा नहीं। 2019 से पुलवामा अटैक हुआ था, जब गवर्नमेंट शपथ ले रही थी या इलेक्शन चल रहा था। आज शपथ ले रहा है, इधर इलेक्शन, इधर वो आतंकवादी हमला हुआ। तो आप कैसे कह सकते हो आतंकवाद खत्म कर रहे हैं? ये तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं खुद। नहीं तो आतंकवाद खत्म करते हैं तो सर ये पोजीशन थोड़ी ना होती आज। आप एक बात ये बताइए, हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ आतंकवाद खत्म हो गया? आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी दूसरे के साथ होगा। तो आम आदमी तो कभी सेफ ही नहीं हुआ। ये तो वोट लेते हैं, वोट का कहानी खत्म करते हैं। अब जैसे यदि ऐसा नहीं होता तो अपना श्रद्धालु खत्म हो जाएगा। हर आदमी में डर का खौफ बना भाई, क्यों जाए हम घूमने? अब वहाँ मरने के लिए खौफ हो गया, कोई नहीं जाएगा घूमने। कैसे आतंकवाद का सफाया होगा तभी हर आदमी सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है कि आतंकी जो हैं जिस तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद में लोगों में गुस्सा है और जहन में सिर्फ एक बात है कि जो परिवार उजड़ा है, जो मासूम जो 2 साल का था उसकी भी डेथ हुई है, उसकी भी मौत हुई है इस हादसे में। उसका बदला कौन लेगा? सरकार लेगी उन आतंकियों से जिनको लेकर के अभी तक सर्च चल रहा है जम्मू में। लेकिन अब सरकार से सवाल करते हुए तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा परिवार तो उजड़ गया, लेकिन अब उन आतंकियों का सरकार क्या करेगी? मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ, गवर्नमेंट से क्या सभी देशों से ऐसे चाहती हूँ कि वो आतंकवाद से एकजुट होकर लड़े, इस आतंकवाद का सफाया ही कर दे। बहुत परेशान हो गए हैं, पूरी पब्लिक परेशान है
और हम लोगों के जैसे ही हम लोगों ने सुना है, हमारे सबके चूल्हे ऐसे ही हैं, हम पूरे के पूरे यहाँ खड़े हैं। हमारे को न्याय चाहिए उनके खिलाफ। या तो मोदी सरकार हमारे खिलाफ न्याय करे या फिर पब्लिक का आक्रोश झेलने के लिए तैयार रहे। हम चाहते हैं कि ये आतंकवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो और जिनका भी परिवार पे ऐसे हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, उनका आगे का रास्ता साफ किया जाए, उन्हें नौकरी दी जाए बच्चों को, जो भी बच्चे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव की तमाम महिलाएं हैं। गांव में आज चूल्हा जल नहीं रहा है क्योंकि स्थिति जो है वो बहुत भयावह है, क्योंकि 2 साल का बच्चा जो था वो भी इस हादसे में शामिल था। क्या कहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि अब जो बच्चे रह गए हैं ना, तो उनको नौकरी दी जाए सरकार की तरफ से, नहीं तो हम सब पूरी ढाणी के मिलके वार्ड के और धरना प्रदर्शन करेंगे। बोला नहीं जा रहा है, देखो हमारे से आप ऐसे बुलवा रहे हो ना, तो हमारे को इतने आंसू आ रहे हैं इस खबर सुन के। हमारे परिवार का है तो हमारे शब्द नहीं निकल रहे हमारे से, क्या बोले क्या नहीं बोले। गवर्नमेंट की तरफ से आदमी गया ढाणी से 4 आदमी खत्म हो गए, पूरा परिवार उजड़ गया। अब बच्चों को तो कहीं हम लोग चाहिए हम उनके चाहते हैं खिलाफ गवर्नमेंट की तरफ से न्याय चाहिए बच्चों के लिए। आगे उन्हें सरकार नौकरी दे बच्चों को। उनका कोई नहीं है, माता पिता दोनों ही चले गए, फिर क्या होगा? उनका परिवार खत्म हो गया, तो न्याय तो करे ही सरकार उनकी तरफ से। आवाज़ अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो इसमें सिर्फ पीड़ा नजर आएगी। ये गांव की वो पीड़ा है, उन महिलाओं की पीड़ा है जो आसपास में रहते हैं। गांव के तमाम लोगों का कहना यही है कि आज गांव में चूल्हे नहीं जले हैं क्योंकि एक आतंकी घटना ने जिनके घरों के चिरागों को बुझाया है, उनके चिराग वापस कैसे जलेंगे। और गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि न्याय की उम्मीद तो है, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनका परिवार जो है वो उजड़ चुका है। गुस्सा है जहन में उन आतंकियों के खिलाफ, जिनको लेकर के अभी फिलहाल गुस्से में ये लोग हैं। ये कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब अगर नहीं दिया तो फिर इनका गुस्सा सहने के लिए लोग तैयार हैं। जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।